क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित व्यवहारों की प्रविष्टि किरीट भाई की बही में करो। 2016 दिसंबर 2 रुपये 49,000 का माल पावन को 2 मास के साख पर बेचा है तो आपको एंट्री आती होगी पावन खाते उधार और बिक्री खाते का। हम एंट्री करते हैं तो यहाँ लिखते हैं हम पावन खाता उधार कितना है 49,000, यहाँ भी 49,000 लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बिक्री खाते का, बिक्री खाते का विवरण में लिखते हैं पावन को 2 मास की अवधि पर रुपये 49,000 का माल बेचा। ओके, तारीख यहाँ पर लिखना रहेगी 2/12/2016। अब आगे देखते हैं तो ये लिखा है चौथा, पावन ने 9,000 रोकड़, 4 तारीख का है, पावन ने 9,000 रोकड़ चुका दिए और शेष रकम की पहचान चिट्ठी भेज दी, यानी एक तरह की लेनी हुंडी है। तो यहाँ पर देखोगे तो पावन हमको पैसा देता है, 4 तारीख है 12/2016, तो पावन खाते का हो जाएगा पावन खाते का जमा में कितना है 49,000, इधर उधार में था तो इधर जमा में हो गया है। उसने रोकड़ दिए हैं इसलिए रोकड़ खाता उधार आ जाएगा, रोकड़ खाता उधार, और बाकी की वचन चिट्ठी लिख के दी है तो वो हमारी लेनी हुंडी हो जाएगी। तो लेनी हुंडी खाता उधार कितने रुपए रोकड़ दिए हैं तो 9,000 दिए हैं और वचन चिट्ठी दी है 40,000 की। विवरण में लिखते हैं कि लिखेंगे रुपये 9,000 नगद और रुपये 40,000 की हुंडी स्वीकार करके कर प्राप्त की। ओके, आगे देखते हैं 8 तारीख का है, पावन ने तारीख 6 को खरीदे माल में से 6 तारीख का देखते हैं पहले, तो रुपये 28,000 का माल पावन को 10% नगद बट्टा से बेचा है। वापस से हमने बेचा है 28,000 का माल, 10% नगद बट्टा दिया है। यहाँ पर लिखते हैं 6/12/16, क्या लिखेंगे रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार बट्टा खाता उधार। समझना हो तो आप यहाँ पर 28,000 का 10% यहाँ पर लिखोगे तो 2,800 होता है। ओके, अब 28,000 में से 2,800 घटाते हैं तो 25,200 आता है। ओके, 25,200 यहाँ लिखा है हमने। अब यहाँ पर लिखेंगे बिक्री खाते का, बिक्री खाते का कितना है 28,000, तो 28,000 यहाँ लिख देते हैं। विवरण में लिखते हैं हम यहाँ पर पावन को 10% नगद बट्टा से रुपये 28,000 का माल बेचा। ओके, अब आगे देखते हैं तो यहाँ पर 8 तारीख का देखिए, पावन ने तारीख 6 को खरीदे माल में से
50% माल वापस किया है। तो इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे, जिसकी एंट्री की थी उसकी उल्टी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बिक्री वापसी खाते उधार 8, 12, 16। क्या लिखेंगे? बिक्री वापसी खाता, बिक्री वापसी खाता उधार और पावन खाते का, रोकड़ खाते का, रोकड़ खाते का। ओके, रोकड़ में पैसा दिया था इसके लिए, अगर नाम लिखा होता तो यहाँ पर नाम आता। यहाँ पर देखेंगे तो इसका 25 या 200 का अदा करना है, तो 12,600 आता है, 12,600। यहाँ पर विवरण में लिखते हैं कि पावन ने रुपये 12,600 का माल वापस किया। ओके, 10 तारीख का है, पावन को 90,000 का माल 3 मास साख पर बेचा है। तो वापस से बिक्री खाते का ही लिखना पड़ेगा और पावन खाते उधार। तो यहाँ पर लिखते हैं 10, 12, 16। पावन खाता उधार, पावन खाता उधार बिक्री खाते का, बिक्री खाते का कितना है? 90,000। तो 90,000 लिखते हैं। ओके, यहाँ पर विवरण में लिख देते हैं पावन ने 90,000 का माल 3 मास के साख पर बेचा। अब यहाँ पर 12 तारीख का पावन ने 45,000 की अपनी लेनी हुंडी हमें बिक्री पृष्ठांकन करके दी। तो हम इसको एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 12, 12, 16। क्या लिखेंगे? लेनी हुंडी खाता उधार 45,000 और यहाँ पर पावन खाते का, पावन खाते का 45,000। विवरण में लिखते हैं पावन ने रुपये 45,000 की हुंडी बिक्री पृष्ठांकन करके दिया। ओके, आगे देखते हैं। अब 14 तारीख का पावन ने तारीख 10 को खरीदे माल, यानी 10 को ख़रीदा था 90,000 में से 12,000 का माल हमें वापस कर दिया है। तो बिक्री वापसी खाते उधार करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 14, 12, 16। बिक्री वापसी खाता उधार, बिक्री वापसी खाता उधार पावन खाते का, पावन खाते का कितना है? 12,000 का माल वापस किया है, तो 12,000। विवरण में लिख देते हैं रुपये 12,000 का माल वापस किया। तो कब ख़रीदा था? 10 तारीख को ख़रीदा, वो वाला माल वापस किया, ऐसे भी लिख सकते हैं। 18 तारीख का है पावन ने हिसाब के संदर्भ में 16,000 का चेक से चुका दिए हैं। तो
तो बैंक से हमको पैसा मिला है तो आय तो उधार उसके नियम के अनुसार, तो बैंक खाते उधार और पावन खाते का। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है 18/12/16। क्या लिखते हैं? बैंक खाता उधार पावन खाते का, पावन खाते का कितना है? तो ये है 16,000। ओके, 16,000। विवरण क्या किया है? 16,000 चेक से चुकाए। ओके, अब हम लोग लिखते हैं तारीख है 20/12/16। लिखा है पावन का हिसाब चुकते करने के लिए जरूरी रकम की हुंडी हमने पावन पर लिखी, जिसे पावन ने स्वीकार कर हमें वापस की। तो आप यहाँ पर सब गणना करके पता लगा लेना कि कितना है। तो हमने पता लगाया है कि लेनी हुंडी जो है उसके पास 17,000 रुपये बाकी रह गया है। तो लेनी हुंडी खाता उधार 17,000 और पावन खाते का 17,000। अब यहाँ पर हम लोग विवरण में लिखेंगे शेष राशि रुपये 17,000 का हिसाब चुकता करने के लिए हुंडी लिखी और पावन ने स्वीकार की। पावन ने स्वीकार की। ओके, अब हम लोग रोम नामचा हो गया है। अब हम लोग पावन का स्टोर खाता बनाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है पावन खाता उधार बिक्री खाते का। तो पावन यहाँ लिखा है, इसका खाता बना रहे हैं, तो इसको कहाँ लिखेंगे? तो ये जमा साइड में है, तो पावन के खाते में इसको उधार साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये जमा है, उल्टा लिखते हैं। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 2/12/16 बिक्री खाते का। बिक्री खाता कितना है? 49,000। ओके, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अब दूसरा एंट्री में देखो पावन खाते का है, तो इसके अपोजिट साइड में 2 एंट्रियां हैं, उधार साइड में हैं। इन दोनों को हम लोग जमा साइड में लिखेंगे, पावन के खाते में जमा, क्योंकि ये दोनों उधार हैं। तो इस 9,000 और 40,000 की एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है 4/12/16 रोकड़ खाता 9,000 और 4/12/16 लेनी हुंडी खाता 40,000। ओके, आगे करते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें पावन खाता है ही नहीं, तो इसको करेंगे नहीं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं 8 तारीख में भी पावन खाता नहीं है, 10 तारीख में है। तो पावन खाता उधार है, बिक्री खाते का है। तो यहाँ पर हम 90,000 को कहाँ लिखेंगे? उधार साइड में, क्योंकि ये जमा में है, तो हम लोग इसको उधार साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 10/12/16 बिक्री खाता कितना है? 90,000। ओके, आगे देखते हैं। तो 12 तारीख में देखते हैं, यहाँ पावन खाता लिखा है, तो ये उधार साइड में है, इसको पावन खाते के जमा साइड में 45,000 लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 12/12/16 लेनी हुंडी खाता 45,000। ओके, अब 14,000 में बिक्री माल वापसी खाता उधार पावन खाते का है। यहाँ पर पावन खाता दिया हुआ है, ये कहाँ पर है? उधार साइड में। तो हम लोग इसको कहाँ करेंगे? जमा साइड में लिखेंगे।
तो हम यहाँ पर लिखते हैं तारीख है 14/12/16, बिक्री वापसी खाता कितना है 12,000। ओके। अब यहाँ पर 18 तारीख को भी दिया है बैंक खाता उधार पावन खाते का। तो ये पावन यहाँ पर दिया है तो इसके पावन खाते में लिखेंगे, तो ये उधार में लिखा है, कहाँ लिखेंगे, जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है 18/12/16, क्या लिखेंगे, बैंक खाता, बैंक खाता कितना है 16,000 है। आगे देखते हैं। तो यह 20 तारीख का देखते हैं, लेनी हुंडी खाता उधार पावन खाते का। तो इसको हम लोग ये उधार साइड में, इसको जमा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं तारीख है 20/12/16, लेनी हुंडी खाता 17,000। ओके। यहाँ पर टोटल मार देते हैं तो यहाँ का टोटल हमको मालूम हो जाता है 9×4=13 यानी 1,39,000। तो यहाँ भी हम लोग 1,39,000 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।